हाँ भाई, कैसे हो सभी। दरबार क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अपन ने कल 5.2 के प्रश्न किए थे, जहां पर 9 तक अपन ने प्रश्न कर लिए थे। ठीक है, आज अपन करेंगे 9 से आगे प्रश्न। ठीक है, जो अपनी प्रश्नावली चल रही है समांतर श्रेणी, उसकी प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न करेंगे। ठीक है ना। तो आज देखो भाई 10वां प्रश्न करेंगे। तो 10वां प्रश्न है क्या, तो पहले ये समझो भाई 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है अपने को। तो 10वां प्रश्न है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। एपी का 10वां पद, क्या भाई एपी का 10वां पद है, वो 17वां पद, कौन सा पद भाई, 17वां पद। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, से 7 अधिक है। सार्व अंतर ज्ञात करना, क्या करना भाई, डी ज्ञात करना। सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, कर लेंगे भाई। ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं होना। तो देख क्या रखा, 17वां पद उसके 10वें पद से, तो क्या करोगे आप, हल 17वां पद यानी कि A17 क्या है भाई, +7 है। कितना है, +7, किससे, A10 से। A10 से कितना है भाई, +7 अधिक है। ठीक है, ये अपने को दे रखा है। ठीक है, A17 क्या है, जो प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न अनुसार क्या भाई, वो बोल रहा है 10वां पद है, उससे A17 क्या है, कितने अधिक है भाई, 7 अधिक है। कितने अधिक है, 7 अधिक है, ये बोल रहा है आपको भाई, ये इससे 7 अधिक है। तो इन दोनों को बराबर करना, अपने क्या करना भाई, बराबर करना। ठीक है, तो देखेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे आगे अपन, इसको करेंगे अपन, अपने को दे रखा है A17, ठीक है, किससे अधिक है, A10 से। A10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। कितना अधिक है भाई, 7 अधिक है। A17 A10 से 7 अधिक। ठीक है, ये आपको दे रखा है A17 क्या भाई, A10 से 7 अधिक। अब इन दोनों को बराबर रखना है। तो देखो जो ज्यादा होगा उसमें जोड़ू या जो कम है उसमें जोड़ेंगे। देखो भाई मेरे पास 100 रुपए हैं और मेरे दोस्त के पास 150 रुपए हैं, तो हम दोनों को बराबर करने के लिए मेरे को दोगे आप 50 रुपए या मेरे दोस्त को दोगे। ठीक है भाई, जो कम है उसी को तो देंगे। तो A10 जो है उससे, उसके पास कम है, इससे 7 कम है, यानी इसमें जैसे मैं 7 जोड़ता हूं ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें करेंगे +7, तब दोनों ये हो जाएंगे बराबर। तो देखो A17 क्या होता है, A + 16D, A10 क्या होता है, A + 9D + 7। देखो इधर A है, इधर भी A है, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, A + 16D - A बराबर 9D + 7। तो देखो ये A में से A कट गया, ये कितने बच गए भाई, 16D बराबर 9D + 7। अब इस 9D को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएंगे 16D - 9D बराबर 7। तो 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7D बराबर 7। अब ये किस में है, गुणा में, इधर जाएंगे भाग में, तो ये चला जाएगा नीचे, तो ये कट जाएंगे। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 1। तो D बराबर कितना आ गया अपने पास, D बराबर आएगा 1। सार्व अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं है, ये जो बराबर करना है भाई, अपने को दे रखा है A17 A10 से 7 अधिक है, तो अपन दोनों को, इन दोनों को बराबर रखना है। क्या करना है, बराबर रखना। तो जो कम है उसके अंदर जोड़ेंगे, जो कम है उसमें जोड़ेंगे। तो A10 कम है तो इसमें जोड़ देंगे 7 जोड़ के कैसे लिख सकते हैं अपन, A17 को लिख सकते हैं A + 16D और इसको लिखते हैं A + 9D। ठीक है, तो इन दोनों को लिख के इनका मान रखना है और D निकालना है। ठीक है, D कितना है अपने पास, 1 आ गया। ये था आपके 10वां प्रश्न। अब करेंगे अपन इसका 11वां प्रश्न।
11वां प्रश्न क्या बोल रहा है आपको, देखो 11वां प्रश्न कह रहा है एपी है, क्या दे रखा है, एक एपी दे रखी है आपको, एपी क्या है, एपी भाई, तो एपी दे रखी है आपको 3, 15, 27, 29, 29 नहीं 39, कितने दे रखा भाई, 39, ठीक, और आगे के साइड में, तो ये बोल रहा है इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, यानी कि कौन से पद से 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है भाई, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक, तो अब मेरे को इसके अंदर बताओ भाई ए क्या है, डी क्या है, ठीक है, ये अपने को पता लगाना पड़ेगा पहला, तो पहला क्या है भाई, हल, अपन उत्तर दे रहे हैं, तो ए बराबर कितना आ रहा है अपने पास 3, डी बराबर क्या है a2 माइनस a2 कितना है 15 माइनस 3, 15 में 3 जाएंगे कितने 12, तो डी बराबर आ गया 12, ठीक है। अब कह रहा है 54वां पद से 132 अधिक, तो 54वां पद निकालेंगे, कौन सा पद निकालेंगे 54वां पद, तो n बराबर 54, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो, अपने को पता है nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 b, ये फॉर्मूला होता है, लगा दिया अपन ने। इसके अंदर मान रखना a n अपने को ज्ञात करना है, तो a कितना आया अपने पास, a आया 3, n कितना है 54 माइनस 1, d कितना आया 12, तो बताओ कितने हो गए 3 प्लस 53 गुणा 12, तो देखो 3 प्लस 12 36 के 6 हासिल लगे 3, 12 पंजे 60 और 3 63, इन दोनों को जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 639, तो a 54 कितना है भाई, a 54 बराबर कितना है अपने पास, ये फॉर्मूला था, ये क्या था भाई a 54, तो a 54 बराबर 639 आ गए अपने पास, कितना आ गया भाई 639। अब बोल रहा है a 54 से 132 अधिक पर कौन सा पद है, ठीक है, तो भाई a 54 से आगे, तो यहां करते देखो, तो a 54 से 132 अधिक क्या आ रहा है, ठीक है ना, कौन सा क्या आ रहा है वो an होगा एक तरह से अपने, तो देखो ये क्या है अपने पास 636 प्लस 132 कितना है भाई 6 2 8 9 है ना, ये देखो भाई 9, ठीक है भाई, देखो 639 है अपने पास, तो देखो 9 और 2 11 का 1 हासिल का लगे 1, 3 3 6 1 7, ठीक है, और 6 1 7, 771 आ रहा है भाई, कितना आ रहा है भाई 771। अब ये 771 इस एपी का कौन सा पद है, इस एपी का कौन सा पद है ये निकालना अपने को, तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला लगाएंगे और n ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे n ज्ञात करेंगे, तो देखो यही फॉर्मूला लगेगा ऐसे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 b, ठीक है। अब की बात देखो ये कौन सा पद है 771 कौन सा पद है, यानी कि ये क्या है अपने पास an है, क्या है ये an, तो ये हो जाएगा 771 इज इक्वल टू a क्या दिया है अपने पास 3 प्लस n माइनस 1 और ये 12, तो 771 इज इक्वल टू 3 प्लस 12, पहले n से गुणा होंगे तो 12n, 12 1 से गुणा होंगे तो माइनस के 12, अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो क्या बच जाएंगे इधर 12n और माइनस कितने हो गए भाई 9n, कितने माइनस के 9, कितने बच गए 12 में से 3 जाएंगे 9 बच जाएंगे, और इधर है 771, अब ये 9 माइनस के इधर आएंगे प्लस में, तो 771 प्लस 9 बराबर 12n, ठीक है, तो ये देखो कितने हो गए 780 हो गए नहीं है, तो ये हो गए 780 बराबर 12n, n को इधर छोड़ोगे इसको इधर लेके आओगे तो 780 बटे 12, लगो 12 12 12 24 12 36 12 4 49 12 5 60 12 6 72, ठीक है 12 6 72, ये 12 6 72, ठीक है, और कितने बचे फिर बाद में 6 बचे 12 5 60,
यानी n बराबर कितना आ गया 65। क्या आया भाई, n बराबर आ गया 65। तो यानी कि 54वें पद से 132 अधिक कौन सा पद है, 65वां पद है। कौन सा पद है भाई, 65वां पद, ये उत्तर होगा आपके। ठीक है भाई, तो ये तो अपन ने पद निकाला था, लेकिन उस पद n क्या है, वो कितने नंबर पे है वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो वो कौन सा पद है, 65वां पद है। ये था आपके प्रश्न नंबर 11। 12 नंबर प्रश्न में दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। क्या बोल रहा भाई 12वां प्रश्न, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। क्या है भाई, सार्वंतर समान है। ठीक है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या दे रखा आपको, समान दे रखा है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर, यदि इनके 100वें पद यानी कि 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर याद करो। तो इनके 1000वें पदों का अंतर बताओ। ठीक है, सीधा सिंपल सा प्रश्न दे रखा है। तो कह रहा है भाई कोई दो समांतर श्रेणियां, उनका सार्वंतर क्या है, समान है, यानी डी उनका बराबर है। उनके 100वें पदों का अंतर क्या है भाई, 100 है, तो 1000वें पद का अंतर आपसे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं में कर लेंगे हल। सबसे पहला काम क्या दिया है, तो दिया है क्या दे रखा अपने को, सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है। ठीक है, और 100वें पदों का अंतर बराबर 100 है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे अपन, जय माना प्रथम श्रेणी, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, और द्वितीय श्रेणी, यानी कि सेकंड। तो इसका प्रथम पद क्या मान लें अपन, ए फर्स्ट, और इसका प्रथम पद क्या मानेंगे, ए सेकंड। प्रथम पद है, ठीक है ना, सेकंड श्रेणी का पहला पद ये है। अब अपने को पता है इसका डी, डी दोनों साइड में बराबर, इधर भी डी है और इधर भी क्या है, डी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 100वें पदों का अंतर अपने को दे देगा। क्या दे देगा, 100वें पदों का अंतर। तो क्या दे देगा अपने को, ए फर्स्ट का 100वां, ठीक है, 100 माइनस ए सेकंड का 100वां, ठीक है, बराबर कितना दे रखे, 100 दे रखे। कितने दे रखे, 100 दे रखे। तो देखो ए फर्स्ट के अंदर जो 100 है, तो इसके अंदर 100वां पद कैसे लिखेंगे अपन, ए फर्स्ट प्लस 99 डी। ठीक है, ऐसे कैसे, इसमें 100वां पद कैसे लिखेंगे, ए सेकंड प्लस 99 डी, क्योंकि ये क्या है अपने पास प्रथम पद, क्या है, प्रथम पद, और इसका भी ये क्या है, इसका प्रथम पद, प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद के रूप में अपन ने ये 100वां पद है भाई, ये क्या है, A100 सेकंड श्रेणी का, और ये है A100 प्रथम श्रेणी का। ठीक है, A100 प्रथम श्रेणी का और A100 द्वितीय श्रेणी का, दोनों निकल गए, और इनका अंतर कितना देर का, 100 देर का। ठीक है, तो अभी इसके अंदर सीधा सिंपल सा मान रखना है जो अपन ने लिखा। तो दोनों का अंतर कितना, ये है, तो देखो क्या आ जाएगा, ए फर्स्ट प्लस 99 डी माइनस ए सेकेंड प्लस 99 डी बराबर 100। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट प्लस 99 डी
माइनस ए सेकेंड माइनस 99D बराबर 100। तो देखो ये 99D प्लस और 99D माइनस तो दोनों कट जाएंगे, ये इससे कट गया तो क्या बच गया, ए फर्स्ट माइनस ए सेकेंड बराबर क्या आ रहा 100। ये आ गया अपना नंबर 1। क्या आ गया भाई, नंबर 1 आ गया। ठीक है भाई, ए फर्स्ट माइनस ए सेकेंड यानी प्रथम पद पहली श्रेणी का और दूसरा पद पहली श्रेणी का पहला पद और दूसरी श्रेणी का पहला पद दोनों का अंतर कितना आ रहा 100 आ रहा। ये अपना 1 नंबर आ गया। अब अपने ज्ञात करना 999वां पद। क्या ठीक है, तो देखो इसके अंदर 100वां पद ऐसे लिखा जाता है, तो 1000वां पद कैसे लिखा जाएगा, ए फर्स्ट प्लस 999D। और वैसे वैसे इसमें कैसे लिखा जाएगा भाई, ए 1000 बराबर ए सेकंड प्लस 999D। ठीक है, ये लिखा जाएगा भाई। इनका अंतर पूछ रहा आपको, क्या कह रहा भाई, इनका अंतर निकालो। तो इनका अंतर अपन यहां निकाल दे। देखो तो क्या करेंगे, इसका अंतर तो ए 1000 माइनस ए 1000 बराबर अपने को निकालना। तो ए 1000 कितना है, ये है अपने ए फर्स्ट माइनस प्लस 999D और माइनस ए सेकेंड प्लस 999D बराबर जो भी आएगा। तो देखो इसको आगे करो, तो ये ए फर्स्ट प्लस 999D माइनस ए सेकेंड माइनस 999D। ठीक है, तो देखो प्लस माइनस क्या आ गया 999D, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया, ए फर्स्ट माइनस ए सेकेंड, क्या बचा अपने पास, ए फर्स्ट माइनस ए सेकेंड। ठीक है, ये आ रहा अंतर, ये क्या है 2। तो अपने को पता भाई एक में इसका मान कितना आ रहा है 100, तो a माइनस ए सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसके 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा 100। कितना होगा 100 होगा। आप लिखोगे यहाँ पे 1 और 2 से अंतर कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है ना भाई, अपन ने क्या किया, सार्वंतर समान है और 100वें पदों का अंतर दे रखा। तो ये प्रथम श्रेणी है जैसे फर्स्ट, ये द्वितीय श्रेणी है जैसे सेकंड। तो इसका प्रथम पद ए फर्स्ट ले लिया और इसका ए सेकंड प्रथम पद ले लिया। तो 100 को कैसे लिख सकते हैं, इसमें ए सेकंड में ए सेकंड प्लस 99D और इसमें ऐसे लिखेंगे ए प्लस 99D। ये 100 है, इनका अंतर 100 दे रखा, मान रखा, उससे अपने को आया ए फर्स्ट माइनस ए सेकंड बराबर 100। यानी कि पहली श्रेणी का प्रथम पद माइनस दूसरी श्रेणी का प्रथम पद बराबर कितना है 100 है। उसी प्रकार अपने 1000 को लिखा, तो 1000 को लिखा 999D, इधर भी लिखा 999D। उनका अंतर पता लगाना था, तो अंतर के अंदर लिखा, तो ये 999 से 999 कट गए, वापस अपने पास ए फर्स्ट माइनस ए सेकंड आया और इसका मान अपने को पता है कितना है 100। तो इसके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा 100 ही होगा। ठीक है भाई, ये है आपके प्रश्न नंबर 12। ठीक आ जाएगा समझ में। ठीक है ना भाई, इसको आप करना अच्छे से। अब करेंगे अपन इसका अगला प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न। तेरह नंबर बोल रहा है भी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। 13 है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित। ठीक है, ये आपको बताना। तो देखो भाई 3 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी होती है, पहले भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, आपको पता है 999 होती है। ठीक है, अब उससे छोटी अपने को पता लगानी है और सबसे पहली संख्या। ठीक है, तो देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, 3 अंकों की ही बतानी है अपने को, पूरी नहीं बतानी भाई 3 अंकों की कौन कौन सी संख्याएं हैं जो इससे भाज्य है। तो देखो भाई 3 अंकों की संख्याएं स्टार्ट कहां से होती है और खत्म कहां पे होती है। ठीक है ना, तो देखो अपने को पता भाई
सबसे पहले तो वो 3 अंकों की संख्या यानी कि 100 के बाद में स्टार्ट होती है, ठीक है। कहां से भाई? 100 के बाद में स्टार्ट होती। तो 100 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है, पहली संख्या जो जिसके अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा, ठीक है। तो वो पता लगाना अपने को सबसे पहला काम। तो अपना क्या होता है भाई, 100 से यानी 3 अंकों की कौन सी संख्या है, ठीक है, जिसके अंदर पहली कौन सी संख्या और अंतिम कौन सी संख्या, क्योंकि एक सीरीज बनेगी। जैसे ये x है, ठीक है, इसके अंदर 7 का पूरा भाग जा रहा है, तो इसके अंदर वापस 7 जोड़ूंगा तो 2 जो भी आएगा उसके अंदर भी 7 का भाग जाएगा, फिर जोड़ूंगा जो भी आएगा उसके अंदर भी 7 का भाग जाएगा, और लास्ट में जो आएगा उसके अंदर भी 7 का भाग जाएगा। और जो भी लास्ट में आ रहा अपने वो क्या है भाई, 3 अंकों की अंतिम संख्या, ठीक है ना। तो पहले 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 100 से स्टार्ट होती है। तो 100 से आगे की साइड में अपने को पता लगाना भाई कौन सी संख्या है जिसके अंदर अपन 7 का भाग लगा सकते हैं, पूरा पूरा चला जाए, ठीक है। तो ये अपने को क्या करना है भाई, पता लगाना है। तो देखो 7 दाई कितने होते हैं? 70, और 7 चौक 28 कितने होते हैं? 7 चौक 28। देखो 70 के अंदर अगर आप कितने जोड़ते हो? 28 जोड़ते हो तो कितने आते हैं? 98। 98 के अंदर क्या? 7 का पूरा भाग जाता है। किसका भाग जाता है? 7 का पूरा भाग जाता है। तो अब देखो 7 और जोड़ दे इसके अंदर, ठीक है, तो भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये जोड़ दे कितने आ रहे हैं भाई? 105 आ रहे हैं, ठीक है भाई, 105 आ रहे हैं। तो 105 के अंदर भी 7 का पूरा भाग जा रहा है। देखो कैसे गुना जा रहा है? 7 का देखोगे 7 एकम 7, 3 बचे 7 पंजे 35, 15 बार में पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी आ रही है जिसके अंदर 7 का भाग जा रहा? 105 आ रही है। कितनी आ रही है भाई? 105 आ रही है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे वह 3 अंकों की प्रथम संख्या, 3 अंकों की प्रथम संख्या जो 7 से विभाजित है, जो 7 से विभाजित है, बराबर 105। कितने आ गए भाई? 105। अब देखो सीरीज क्या बनेगी? 105, फिर इसमें अपन 7 जोड़ेंगे जो भी संख्या आएगी, तो इनके अंदर सारवंतर हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा भाई? 7 ही होगा। सारवंतर क्या होगा? हमेशा 7 ही होगा, ठीक है। तो डी अपने 7 हो जाएगा। अब अपने को लास्ट पता लगानी कि ये लास्ट कौन सी संख्या आ रही है, यानी एन नंबर में कौन सी संख्या आ रही है, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो भाग जा रहा है? 105। अंतिम और पता लगानी, तो सबसे बड़ी संख्या होती है अपने पास 999 3 अंकों की, ठीक है। तो इसमें पता लगाना भाई इससे कितनी छोटी संख्या जिसके अंदर जाता है, ठीक है। तो आप पता लगाओगे तो देखो भाई 98 में नहीं जाएगा, 96 में नहीं जाएगा, लेकिन 994 के अंदर जाएगा। 994 के अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो देख के देख लो, तो 7 एकम 7 कितने बचे? 2, 7 चौक 28, 1 बच गया, 7 दूना 14, ठीक है। तो 142, ठीक है ना। तो ये 142 बार में 994 के अंदर पूरा पूरा भाग जाता है। अब जैसे ही आप 94 के अंदर 7 जोड़ोगे वो सीधा कहां चले जाएगी? 1000 से ऊपर चले जाएगी, यानी कि 4 अंकों की संख्या आ जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके अंदर 7 का पूरा भाग जा रहा है? तो वो लास्ट पद कौन सा आ रहा है अपने पास? 994, ठीक है। और सारवंतर कितना है सबका? 7 है। तो अब आप लिखोगे इसमें प्रथम पद a बराबर 105 और अंतिम पद a n बराबर 994 और d बराबर 7। अब अपने क्या करना है? n ज्ञात करना, तो फॉर्मूला लगा दो, सबको ही पता है फॉर्मूला। तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो देखो a n क्या देर का अपने को? 994, तो 994 बराबर a कितना देर का आपको? 105। तो ये 105 और n अपने को ज्ञात करना ही है, d कितना है अपने पास? 7 है। तो ये 994 बराबर 105 प्लस, तो ये 7 गुणा होंगे इससे, तो ये हो जाएंगे 7n, और 7 1 से गुणा होंगे तो माइनस के 7। देखो ये इससे हुए 7n, ये इससे हुए माइनस के 7, ठीक है। अब देखो ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो कितने बच जाएंगे? 98 प्लस
7n बराबर 994। ये 98 इधर आएंगे तो 994 माइनस 98 बराबर 7n। ठीक है, तो घटाओ देखो कितने बच जाएंगे भाई, 94 इधर है ही, ठीक है ना, तो 14 में से 8 जाएंगे 6, ठीक, और 18 में से 9 जाएंगे 9, और कितने बच गए ये 8, 896 बराबर 7n। 7 को इधर लेके आओ नीचे, तो n कितना हो जाएगा अपने पास, 7 एकम 7, कितने बचे 1, 7 एकम 7, 7 दूना 14, कितने बचे 5, 7 8 56, तो n बराबर कितना आ गया अपने पास 158। कितना आया, n बराबर 128। कितना आया भाई 128 आए, ठीक है, 158 में कितने आए भाई 128 आ रखे हैं अपने पास। तो ये आ गया अपना n। तो कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 7 से विभाजित है, कितनी संख्याएं हैं 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है भाई, आ गया समझ में। तो ये करना है आपको, इसके अंदर आपको पहले पता लगाना भाई, पहले जो बोल रहा है 3 अंकों की संख्या क्या होती है, 4 अंकों की संख्या क्या होती है। ठीक है, तो 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 100 के बाद, 100 से स्टार्ट होती है, 100 के बाद स्टार्ट कर लो मान लो, तो उसमें जो 100 या 100 से ऊपर कौन सी संख्या है जिसमें पहली बार 7 का पूरा भाग जा रहा था, वो कौन सी थी 105 थी, और अंतिम संख्या 3 अंकों की 999 होती है। तो उससे छोटी या फिर उसके वही कौन सी संख्या जिसमें 7 का पूरा भाग जा रहा, तो ये प्रथम पद, ये अंतिम पद, और ये अपने पास डी। ठीक है, तो ये प्रश्न था आपके 13 नंबर प्रश्न। अब करेंगे 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या बोल रहा है आपके, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 14 नंबर, 10 व 250 के मध्य 4 के गुणज, 4 के गुणजों की संख्या। ये आपको ज्ञात करनी, ठीक है ना। 10 देर का है और 250 देर का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है आपको हल में, भाई आपको किसके गुणज पूछ रहा है, 4 के गुणज, यानी 4 के गुणज वो होंगे जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखो 10 और 250 क्या क्या देर की, एक तो 10 देर का है और एक क्या देर का आपके पास 250 देर का, 10 और 250। तो देखो 10 के अंदर 4 का भाग जाता ही नहीं है, तो 10 से बड़ी संख्या यानी इन दोनों के बीच की संख्या, 10 से जस्ट आगे वाली कौन सी संख्या जिसमें 4 का भाग जाता है, तो आप बोलोगे सर 10 के आगे 12 ऐसी संख्या आती है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब 250 के अंदर 4 का पूरा भाग जाता है क्या, नहीं जाता, क्या भाई नहीं जाता है। तो अपने को पता भाई जब इसके अंदर भाग नहीं जा रहा है तो अपन क्या करेंगे, इससे जस्ट छोटी संख्या, क्योंकि बीच की लेनी, आगे नहीं जाना अपने को, तो इससे छोटी कौन सी संख्या जिसके अंदर 4 का पूरा भाग जाएगा, तो कौन सी हो जाएगी 248। कितनी हो जाएंगी भाई 248। इसके अंदर देखो 2 घटाए 6 और 2 8 बार में जा रहा है, ठीक है ना भाई, इसके अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये तो हो जाएगा अंतिम पद और ये हो जाएगा इसका प्रथम पद। तो सीरीज क्या बनेगी अपने पास 12 और इसके अंदर कितने का अंतर आएगा, सब में 4 का आएगा, तो 12 और 4 16, ऐसे ही चलती जाएगी आगे, और लास्ट पद कौन सा आएगा 248। ठीक है, तो इसके अंदर अब आपको लिखना है a बराबर कितना देर का अपने को 12, a n बराबर कितना है अपने पास 248, और d बराबर कितना है अपने पास 4, सब में अंतर कितना है 4 का अंतर है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगाओ और गुणजों की संख्या याद करो, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो देखो भाई a कितना आया अपने पास 12, a n कितना आया 248 प्लस n अपने को ज्ञात करना है, d कितना है अपने पास 4। करो देखो 12 प्लस 4n, 4 इससे गुणा है 4n, 4 इससे गुणा के माइनस के 4 बराबर 248। तो ये हो जाएंगे भाई 248 बराबर प्लस माइनस माइनस यानी कि 8 प्लस 4n। ठीक है, तो ये प्लस के इधर आएंगे माइनस में, तो 248 माइनस 8 बराबर 4n, तो कितने आ जाएंगे 240 बराबर 4n। तो ये 4 इधर भाग में जाएंगे, तो n बराबर 240 बटे 4, 4 छंग 24 60, n बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितने गुणज है भाई
10 और 250 के बीच में 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से पूरी तरह विभाजित है या फिर 4 के गुणज हैं। ठीक है, तो ये n आपके कितना आ गया 60। तो गुणजों की संख्या कितनी आ गई आपके पास, लिख देना लास्ट में 60। कितनी भाई 60 है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रश्न है आपके पास, 14वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न था ये, 14वां प्रश्न। अब करते हैं इसका अगला प्रश्न यानी 15वां प्रश्न। सीधे सिंपल प्रश्न है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई, क्या होता है गुणज, क्या होता है भाग। ठीक है, कोई भी संख्या का गुणज यानी कि अगर मैं 4 इंटू 4 लिखूं तो इसका गुणज क्या रहा 16। तो ये 4 इंटू 4 इसका गुणज है, मतलब इसके अंदर 4 का भाग भी जा रहा है, तो आंसर कितना आ रहा है 4। ठीक है, तो कोई गुणज है तो मतलब उसके अंदर भाग उस संख्या का पूरा जाएगा। ठीक है, अब देखो 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है n किसी मान के लिए, n के किसी मान के लिए दो समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। 15वां पद, n के किस मान के लिए n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, दोनों एपी। ठीक है, पहली एपी क्या दे रही है आपको 63, 57, 63, 65, घट रही नहीं बढ़ रही, 63, 65, 67 आगे। ठीक है, ये है आपके पास पहली एपी। और दूसरी एपी क्या दे रही है आपको, ये तो है फर्स्ट। और सेकंड क्या दे रही है आपको, सेकंड दे रही है आपको 3, 10, 17, 3, 10 और 17। ये एक एपी और दे रखी है। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों एपीओ में n के किस मान के लिए ये दोनों समान होंगे, nवें पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, तो देखो भाई nवें पद, तो अपने को क्या बोल रहा है nवें पद, यानी मान ले इसका an बराबर इसका an। ठीक है, तो उसमें n आपको निकालना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट का है तो an फर्स्ट और ये है an सेकंड। ये दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए nवें किसके, कौन से मान के लिए। तो अपने को इसके अंदर मान रखना, सीधा सिंपल। तो देखो पहली श्रेणी के अंदर a क्या है, a बराबर आप बोलोगे सर 63, d बराबर क्या है a2 माइनस a 65 माइनस 63, यानी कि कितने आ जाएंगे 2, d कितने आ जाएंगे 2। और अपने को an ज्ञात करना है, n ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, n ज्ञात करना। an की अपने को जरूरत नहीं है, अभी बताएंगे। देखो अब देखो इसके अंदर और क्या, दूसरी श्रेणी के अंदर भी पता लगो, यही दो चीजें। तो a बराबर कितना है 3 और दूसरी के अंदर d बराबर कितना है a2 माइनस a, 10 में से 3 जाएंगे कितने आ जाएंगे 7, कितने आ जाएंगे 7। अब ये जो है इनके अंदर मान रखो an, इसके लिए क्या होगा a प्लस n माइनस 1 d, इधर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d। इसका a क्या है 63 प्लस n माइनस 1 d, क्या है इसका 2। इसके अंदर a क्या है 3 प्लस n माइनस 1 d, क्या है 7। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व करना अपने, क्या भाई इन दोनों को बराबर बताना है, कौन से मान पे ये दोनों बराबर, तो अपन ने बराबर रख दिया, अब मान आ जाएगा इनका। ठीक है, तो इसके अंदर करो, देखो ये हो जाएंगे 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। तो 63 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 61 प्लस 2n बराबर प्लस माइनस माइनस, यानी कि कितने आ जाएंगे 7n माइनस के 4। ठीक है, तो देखो n को एक साइड में रहने दो और जो गणित की संख्या है उनको एक साइड में रहने दो। ये हो जाएंगे 2n और ये माइनस के 7n, इधर बच गए माइनस के 4, ये प्लस के थे उधर जाएंगे तो माइनस के 61, कितने हो गए माइनस के 65, और ये कितने हो गए माइनस के 5n। ठीक है, तो वही देखो माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5,
5 का भाग लो, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 3 15। n बराबर कितना आ गया 13। n बराबर क्या है 13, यानी कि इन दोनों सीरीज का 13वां जो पद है वो दोनों क्या होगा समान होगा। इन दोनों सीरीज के क्या 13वें पद समान होंगे। क्या होंगे 13वें पद इन दोनों सीरीज के समान होंगे। ठीक है, तो ये था आपके 15वां प्रश्न। सीधा सिंपल प्रश्न है, दोनों सीरीज दे रखी है, वो बोल रहा है भाई इनका nवां पद समान करना आपको। तो इसका nवां पद इसके nवें पद के समान लिख दिया, दोनों फॉर्मूले लगाए और n निकाल लिया। कौन सा पद समान है भाई 13वां पद इसका समान है। ठीक है, अब देखो भाई इसके जो बाकी के प्रश्न है 6 प्रश्न हो गए। अगले प्रश्न अपन अगली वीडियो में करेंगे। और अगर आपको सब चीज समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करो अपने वीडियो को, उनको बताओ कि भाई इस प्रकार सर पढ़ा रहे हैं। और कोई भी समस्या आ जाए तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो। और जो भी नया है अपने चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही सही तरीके से पढ़ा के आपको अच्छे से तरीके से समझा के गणित के अंदर आपका डर खत्म किया जा सके। ठीक है ना भाई, तो आप सभी को अपने दोस्तों को बताना है और जो भी समस्या उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।